दोस्तों, कुरान में भी जिन्नों का जिक्र है। पूरा सूरह 29वें पारा में है। जिन्न रहमानी और शैतानी दोनों हैं। कहा जाता है कि रहमानी जिन्न मुसलमान हैं और किसी को परेशान नहीं करते, वहीं शैतानी जिन्न अक्सर लोगों को परेशान करते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि जिन्न बिल्ली, सांप और छिपकली की तरह होते हैं। कहते भी हैं कि हम जिन्नों को नहीं देखते, नहीं तो घर बना लेते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर ये खुद को दिखा दे तो लोग डर के मारे मर जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको जिन्न की एक सच्ची कहानी बताएंगे। जब एक विद्वान ने जिन्न का जनाजा सिखाया तो जिन्न ने उसका क्या बिगाड़ा। इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। दर्शकों, ये वाकया पाकिस्तान की आज़ादी के कुछ साल बाद का है। यह घटना भक्कर जिले के एक गांव में हुई। हाजी कुदरतुल्लाह, जो उस गांव में अभी आया था, पाकिस्तान बनने के बाद कुछ समय के लिए एक उजाड़ शहर में रहा करता था। लेकिन अब वह भक्कर के एक गांव में बस गए। गांव के एक दो लोग सांसारिक विद्या से परिचित थे, नहीं तो ज्यादातर लोग कुरान पढ़ रहे थे। हाजी साहब को धर्म का असाधारण ज्ञान था और यही कारण था कि गांव के लोग धार्मिक मामलों में उनके ज्ञान से लाभान्वित होते थे। और हाजी साहब भी मस्जिद में इमाम बनकर सेवा करने लगे। गांव वाले जब भी संभव होता हाजी साहब से पैगंबरों की कहानियां और घटनाएं सुनते थे। इसलिए गांव के लोग अपने बच्चों को कुरान की शिक्षाओं के साथ धार्मिक सुधार के लिए मस्जिद में भेजते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था जो हरियाली से घिरा हुआ था। जहां गांव के पुरुष अपना सामान वहीं छोड़कर उस बूढ़े पेड़ के पास बैठ जाते थे। हाजी साहब भी वहां बकरियां चराने और धर्म प्रचार करने जाया करते थे। उन्हें अपने ज्ञान और जागरूकता पर बिल्कुल भी गर्व नहीं था। इसलिए सभी लोग बिना किसी झिझक के उन्हें अंतिम संस्कार में बुला लेते थे। और जाता भी था, इसके लिए चाहे कितनी भी दूर गांव क्यों न जाना पड़े। एक सर्द रात, ठंडी हवा चल रही थी। ईशा की नमाज के बाद हाजी साहब के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। जब हाजी साहब ने दरवाजा खोला तो वहां सफेद दाढ़ी और दमकते चेहरों वाले 3 आदमी थे। दरवाजा खुलते ही उनमें से एक ने बड़े सम्मान से प्रणाम किया और पूछा, क्या यह हाजी कुदरतुल्लाह साहब का घर है? इमाम साहब ने जवाब दिया, हाँ, यह मैं हूँ। इमाम साहब, मेरे भाई का निधन हो गया है और मैं आपसे उनके जनाजे की नमाज अदा करने का अनुरोध करने आया हूँ। धार्मिक ज्ञान पर आपकी मजबूत पकड़ और लोगों की लगन के कारण वे आपको बहुत पसंद करते थे और वह चाहता था कि आप उसके जनाजे की नमाज का नेतृत्व करें। इसलिए हम आपके पास आए हैं। शरीर तैयार है, सभी सफेद बंद आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया हमारे साथ आइए। हाजी साहब ने पूछा, क्या मैं उसे जानता हूं या वह मुझसे मिला है? उस आदमी ने जवाब दिया कि मेरा भाई तुम्हारे पुराने घर में अक्सर तुम्हारी बातें सुना करता था, इसलिए उनका आप पर इतना विश्वास था। उन आदमियों की बातें सुनकर और उनका व्यवहार देखकर हाजी साहब को कुछ अजीब और असाधारण लगा, क्योंकि वह आदमी हाजी साहब की ओर देखते हुए उनसे बातें कर रहा था और बाकी दोनों उसे चुपचाप देख रहे थे। हाजी साहब का जनाजा कोई नई बात नहीं थी। तभी उसने उन आदमियों से कहा कि ठहरो, मैं कपड़े बदल कर आता हूं। जब हाजी साहब लौटे तो वे 3 आदमी हाजी साहब के आगे आगे चलने लगे और वे गांव से बाहर आ गए। उनकी तेज गति के कारण हाजी साहब को उनके साथ चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। हाजी साहब गांव से दूर सुनसान घाटी में जाते जाते घबरा रहे थे और उसने इन तीनों आदमियों से कहा कि हो सकता है कि तुम इस गांव के रास्ते से परिचित न हो। मुझे बताओ कि कहाँ जाना है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि उस रास्ते में एक ही सुनसान घाटी है। पहले आदमी ने कहा, डरो मत, हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। यह सुनकर हाजी साहब डर गए। वह सोचने लगा कि आदम जाहिद का क्या मतलब है, वह मुझे मेरे पुराने घर से कैसे जानता था। हाजी साहब सोच ही रहे थे कि पहले आदमी ने पलट कर कहा, देखो, मेरे भाई की इच्छा थी कि हम तुम्हें यहाँ लाए। हम मुस्लिम जिन्ना हैं और हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
हाजी साहब ने होश संभाला और घाटी की ओर चल पड़े। जब वह वहां गया तो उसने सफेद कपड़े और सफेद दाढ़ी वाले बहुत से लोगों को देखा। वे बहुत लंबे थे। हाजी साहब की शवयात्रा निकली। जुलूस के बाद हाजी साहब को लाने वाले जिन्न, वह उनके सामने खड़ा हुआ और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे भाई की इच्छा पूरी की। हमें बहुत दूर जाना है। उसने अपनी जेब से थोड़ा कोयला निकाला और हाजी साहब से कहा कि ये रहा आपकी भेंट। हाजी साहब ने डर के मारे एक छोटा सा कोयला उठा लिया। उसने कहा, अब तुम जा सकते हो। हाजी साहब चले गए। उन्होंने पीछे से खुदा हाफिज की आवाज सुनी। हाजी साहब पलटे तो सब जा चुके थे। हाजी साहब पसीने से तरतर हो गए और बेहोश हो गए। जब उसे होश आया तो वह घर पर था। उसकी पत्नी ने बताया कि बीती रात वह घर के दरवाजे पर बेहोशी की हालत में पड़ा था। हाजी साहब को कोयले का ख्याल आया। जब उसने निकाला तो वह हीरा था। वह इस घटना को कभी नहीं भूले। दोस्तों, जिन्न इंसानों की तरह होते हैं। वो अल्लाह के बनाए प्राणी होते हैं। वे अग्नि से निर्मित हैं। इंसानों की तरह जिन्न बुद्धिमान हैं और एक महान आत्मा रखते हैं। इंसानों की तरह जिन्न भी अपनी पीढ़ी बढ़ाते हैं। उनकी पीढ़ी भी बढ़ती और फलती फूलती है। वे खाते पीते जीते और मरते हैं। लेकिन इनका जीवनकाल बहुत लंबा होता है। इनका जीवनकाल हजारों वर्ष का होता है। जिन्न मुसलमान और नास्तिक हैं, लेकिन उनके काफिर इंसानों से कहीं ज्यादा हैं। उनके मुसलमान अच्छे और अवज्ञाकारी हैं, हालांकि उनमें अवज्ञाकारी और बुरे लोगों की संख्या मनुष्यों से अधिक है। शरीर जिन्न को शैतान कहा जाता है। इन सब का सरदार इब्लीस है। पहला जिन्न कौन है? जो मरज के पोते का बेटा है। इब्लीस ने आदम के घर आने और सिजदा करने से इनकार कर दिया और ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके कारण उन्हें भगवान के दरबार से हटा दिया गया और सदा के लिए वर्जित कर दिया गया। उन्हें न्याय के दिन तक का समय दिया गया था और उसे इतना समय देना कोई पुरस्कार नहीं है, लेकिन यह बिना किसी शिकायत के उसे दंडित करना है। इब्लीस की तरह उसके साधन भी हराम हैं। वे सभी शैतान हैं और मनुष्यों को गुमराह करना उनका काम है। तरह तरह की योजनाओं के जरिए अच्छे कामों को रोकते हैं और बुरे कामों को बढ़ावा देते हैं। परमेश्वर के अच्छे सेवक उनकी चाल में नहीं पड़ते, बल्कि नरक में भेजकर नेक कामों में लगे हैं। लेकिन जो लोग इनके झांसे में आ जाते हैं, वे आखिर में गुमराह हो ही जाते हैं। फरिश्तों की तरह जिन्न को यह शक्ति दी गई है कि वे जैसा चाहें वैसा रूप धारण कर सकते हैं। हदीस से यह साबित होता है कि उनमें से कुछ के पंख होते हैं और ये हवा में उड़ते हैं, और उनमें से कुछ सांप और कुत्तों के रूप में घूमते हैं, और उनमें से कुछ इंसानों की तरह रहते हैं। लेकिन प्राय उनका निवास स्थान उजाड़, वीरान घर, जंगल और पहाड़ ही होते हैं। इस्लाम से पहले अरब जगत में जिन्न थे। रात होने पर यात्री जिन्न के बिस्तर में सो जाते थे। कहा जाता है कि इंसानों के निर्माण से पहले जिन्न दुनिया में रह रहे थे। वे अग्नि द्वारा बनाए गए थे और वे दुनिया में अव्यवस्था और अराजकता पैदा कर रहे थे। पवित्र कुरान में हजरत सुलेमान के बारे में जिक्र है कि उसकी हुकूमत जिन्न पर थी। हजरत सुलेमान ने जो इबादत की थी वह जिन्न ने की थी। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। कृपया कमेंट करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।